हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। लक्ष्मण कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे क्लास 12th का हिंदी दिगंत भाग 2 का ऑब्जेक्टिव। आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। आपको आज हम, जैसे आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, 1 और 2 का ऑब्जेक्टिव पूर्ण रूप से जितना ऑब्जेक्टिव बन सकता था सारा ऑब्जेक्टिव हम बता दिए हैं। यदि आप उस वीडियो को देखे होंगे जरूर आपको फायदा हुआ होगा। आज भी हम आपको बताएंगे तीसरा चैप्टर क्या है आपका, संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति का पूरा डिटेल्स बताएंगे। इसमें कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव आ सकता है, कौन कौन सा महत्वपूर्ण है, सारा पूरा क्लियर करके बताएंगे। बशर्ते आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, हमारे साथ बने रहना है। चलिए आज हम तीसरा अध्याय आपको बताएंगे कि आपका तीसरा अध्याय क्या है, संपूर्ण क्रांति है। सबसे पहले हम संपूर्ण क्रांति जो लेखक है वो कौन है, जयप्रकाश नारायण है। कौन है, जयप्रकाश नारायण। इसके कौन है, लेखक है। पहले इसका जीवन परिचय जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए देखिए पहला क्या है, इनका जन्म। किसका जन्म, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, 11 अक्टूबर 1902 को। कब हुआ था, 11 अक्टूबर 1902 को। इनका निधन कब हुआ था, 8 अक्टूबर 1979 को हुआ था। इनका जन्म स्थान कहाँ है, सीता दियारा गांव। कौन कौन है, सीता दियारा। दूसरा इनका माता का नाम है फूलरानी और पिता का नाम है हर्षु दयाल। ठीक है, माता का नाम क्या है, फूलरानी, पिता का नाम क्या है, हर्षु दयाल है। दूसरा है शिक्षा, देख लेते हैं इनका शिक्षा क्या है। आरंभिक शिक्षा घर पर, आगे की शिक्षा के लिए पटना कॉलेजिएट गए। पूछता है ऑब्जेक्टिव में, ध्यान दीजिए। आरंभिक शिक्षा जो हुआ घर पर हुआ, आगे शिक्षा के लिए पटना कॉलेजिएट गए। 1922 में शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका गए। मां की अस्वस्थता के कारण पीएचडी नहीं कर पाए। कौन, जयप्रकाश नारायण जी। दूसरा है राजनीतिक जीवन, देख लीजिए इनका। 1929 में कांग्रेस में शामिल हो गए। 1932 सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए। जेल से निकलकर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया इन्होंने। 1954 में विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से जुड़े। कौन आंदोलन से जुड़े, विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से जुड़े। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। सबसे बड़ा आंदोलन जो छात्र आंदोलन का हुआ था 1974 में हुआ था, उन्होंने इसका नेतृत्व किया था। आपातकाल के दौरान इन्हें जेल भी गए। इनके मार्गदर्शन में जनता पार्टी का गठन हुआ। तो ये इनका था राजनीतिक जीवन। यदि आप लोग पढ़ेंगे संपूर्ण क्रांति के बारे में, पूरा ये आपको डिटेल्स पता चल जाएगा। जो भी आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा इसी में से आएगा, ये कंफर्म है। बस इन चीजों को आपको ध्यान से देखना है, बारीकी से देखना है। एक दो बार अभ्यास कीजिए लिख करके, आपको निश्चित याद हो जाएगी। तो ये थे आपका, इसका था राजनीतिक जीवन के बारे में। आप देखिए इनकी कृतियां, कौन सी रचना किया था, क्या क्या है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। क्या क्या इन्होंने, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, ये इनका कृतियां इन्होंने रचा था। ठीक है, इनको सम्मान कौन कौन दिया था, देखिए 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान कौन दिया था, 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान दिया था। 1998 में भारत रत्न दिए थे। ये बहुत बड़ा रत्न होता है, भारत रत्न, बहुत बड़े पुरस्कार है ये दोनों पुरस्कार किसको मिला था, जयप्रकाश नारायण जी को मिला था। तो ये इनकी जीवन गाथा है, ये इनका जीवनी है। इनको यदि पढ़िएगा अच्छा से, कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब जो ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा उन ऑब्जेक्टिव पर हम चर्चा कर लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम आगे आपको बता रहे हैं। देखिए आज हम आपको ऑब्जेक्टिव से बातचीत करेंगे। सबका सारांश नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे, सारांश इसका सब्जेक्टिव। यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसको जरूर हम बताएंगे। आज हम आपको ऑब्जेक्टिव से बता रहे हैं, ठीक है। चलिए अब एक एक करके आपको हम ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, बताइए कब हुआ था, 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। दूसरा है जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था, 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को हुआ था। दूसरा है जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहाँ है, कहाँ जन्म स्थान है, सीता दियारा, उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला हुआ है। उत्तर और बिहार के दोनों जिला में फैला हुआ है, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य के। कौन है जगह, सीता दियारा। दूसरा कह रहा है बचपन
जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? क्या नाम था बचपन का? बाउल। क्या नाम था? बाउल। दूसरा है जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे? क्या कहने लगे? लोकनायक। क्या कहने लगे? लोकनायक। आम आदमी का नायक थे। नेक्स्ट है बिहार के छात्र आंदोलन का जेपी ने कब नेतृत्व किया? जेपी मतलब जयप्रकाश नारायण ने कब नेतृत्व किया? 1974 में छात्र आंदोलन हुआ था। दूसरा है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटिक पुस्तक किसने लिखी? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटिक पुस्तक किसने लिखी? किसने लिखा था? जयप्रकाश नारायण ने लिखा था। हम लोग देखे थे जीपी में। ये इनका ऑब्जेक्टिव निकल रहा है, आगे हम आपको बता रहे हैं। चलिए देखिए 8 नंबर से हम लोग देख रहे हैं। 8 नंबर से कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था? मैग्सेसे सम्मान और भारत रत्न। कौन मिला था? मैग्सेसे सम्मान और भारत रत्न मिला था। दूसरा है संपूर्ण क्रांति वाला पाठ भाषण के रूप में गांधी मैदान में जेपी ने कब दिया था? कब दिया था भाषण? हो 5 जून 1974 को। कब दिया था? 5 जून 1974 को भाषण दिया था। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण किस प्रकार के विचारक थे? किस प्रकार के विचारक थे? समाजवादी थे। क्या थे ये? समाजवादी थे। दूसरा कह रहा है जयप्रकाश नारायण ने युवकों के संघर्ष का नेतृत्व किया। छात्रों के आंदोलन को वाणी देने के लिए कौन सी समिति बनाई थी? कौन समिति बनाई थी? छात्र संघर्ष समिति। कौन समिति बनाई थी? छात्र संघर्ष समिति। आगे देखिए जयप्रकाश नारायण कब मार्क्सवादी बने थे? कब मार्क्सवादी बने थे? 1924 में। कब बने थे? 1924 में। चलिए अब आगे हम आपको बता रहे हैं। आगे देख लेते हैं कौन कौन क्वेश्चन है। 13 नंबर देख लीजिए। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? बताइए आप लोग। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या नाम था? प्रभावती देवी। पत्नी का नाम प्रभावती देवी। जयप्रकाश नारायण के माता पिता का नाम क्या था? माता का नाम फूलरानी, पिता का नाम हर्षु दयाल। दूसरा क्वेश्चन है किसने लिखा है? जयप्रकाश वह नाम है जिसे इतिहास समादर देता है, बढ़कर जिसके पदचिन्हों को उस पर अंकित कर लेता है। किसने कहा था? राष्ट्रकवि दिनकर ने कहे थे। राष्ट्रकवि दिनकर ने कहे थे प्रकाश वह नाम है जिसे इतिहास समादर देता है, बढ़कर जिसके पदचिन्हों को उन पर अंकित कर लेता है। किसने कहा था? राष्ट्रकवि दिनकर ने कहे थे। दूसरा है जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? तो रूस का। किसका दलाल कहा गया? रूस का। दूसरा क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई। कब दिया था? 1998 में। कब दिया था? 1998 में। सबसे बड़ा जो रत्न दिया तो क्या था? सबसे बड़ा पुरस्कार जो दिया क्या था? भारत रत्न दिया था उनको 1998 में। दूसरा है जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर का नाम क्या था? क्या नाम था? डॉक्टर रहमान। क्या नाम था? डॉक्टर रहमान। आगे देख लीजिए। आगे क्वेश्चन है आपका लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 में। कब हुआ लेनिन की मृत्यु? 1924 में। 1924 में किसकी मृत्यु हुई? लेनिन की मृत्यु हुई। दूसरा कार्य प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? 1952 में। कब हुआ? 1952 में। दूसरा कार्य जयप्रकाश जी को किस भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? किसका भाषण सुनकर के अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? स्वामी सत्यदेव। किसका भाषण सुनकर के? स्वामी सत्यदेव का भाषण। इनका भाषण सुना था कि अमेरिका में लोग जो है मजदूरी करके भी पढ़ सकता है। इन्हीं का भाषण सुनकर के जयप्रकाश नारायण जी अमेरिका चले गए थे शिक्षा पाने के लिए। ठीक है। दूसरा कार्य ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता था। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था? जयशंकर दीक्षित को। किसको कहा जाता था? जयशंकर दीक्षित को कहा जाता था। तो ये था आपका संपूर्ण क्रांति का पहले था लेखक का परिचय। उसके बाद इनसे जो ऑब्जेक्टिव बन रहा था उस सारा ऑब्जेक्टिव हम एक एक करके आपको बता दिए। अब नेक्स्ट आपको हम बता रहे हैं अर्धनारीश्वर। क्या बताएंगे आपको हम?
अर्धनारीश्वर के बारे में देख लीजिए। अर्धनारीश्वर सबसे पहले हम इसका जीवन परिचय आपको बता रहे हैं। जीवन परिचय को देख लीजिए। देखिए अर्धनारीश्वर के जो लेखक है वो कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। कौन है इसके लेखक? रामधारी सिंह दिनकर जी है। आप देखिए राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर एक विख्यात एवं प्रतिष्ठित कवि तो थे ही, साथ ही उत्कृष्ट कोटि के गद्यकार भी थे। वे छायावादोत्तर काल के एक अत्यधिक प्रतिष्ठित कवि माने गए। ये रामधारी सिंह राष्ट्र कवि, पूरे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के लिए कहा गया है। बहुत बड़े कवि थे। इनका जीवन परिचय देख लीजिए क्या कहता है। उनका जन्म बिहार के बेगूसराय के सिमरिया नामक गांव में 23 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ था। पिता श्री रवि सिंह और माता मंडरूप देवी थी। उनकी पत्नी का नाम था श्यामावती देवी। ये था जीवन परिचय किसका? रामधारी सिंह दिनकर जी के। अब इनका शिक्षा पढ़ लेते हैं। शिक्षा क्या है? उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही संपन्न हुई थी। 1928 में उन्होंने मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक पास किया। कब किया? 1928 ईस्वी में। 1932 ईस्वी में पटना कॉलेजिएट से बीए ऑनर्स किया था। कौन सा ऑनर्स लिया था? इतिहास से किया था उन्होंने बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स। ठीक है, तो ये सब डेट आप याद रखना पड़ेगा। 1932 में बीए किया था, 1928 में मैट्रिक किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है नौकरी के देख लेते हैं। नौकरी एचई स्कूल में प्रधानाध्यापक रहे। बरबीघा में सब रजिस्ट्रार का पद भी संभाला। जनसंपर्क विभाग में सब डायरेक्टर भी रहे। बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर रहे और भागलपुर विश्वविद्यालय को कुलपति का दायित्व भी संभाला। भारत सरकार के हिंदी साहित्यकार भी हिंदी सलाहकार भी रहे। तो बहुत सारा पदों पर उन्होंने नौकरी किया था और पूरा भारत सरकार के हिंदी के सलाहकार भी थे। दूसरा है साहित्य साधना। देखिए इनका उनकी प्रथम कविता छात्र सहोदर कब हुआ था? 1925 में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में रचना छपने का क्रम प्रारंभ हो गया। उनकी कई प्रतिष्ठित कृतियां भी है। काव्य देखिए क्या क्या लिखा था, बहुत सारा लिखा है। प्राणभंग 1929 में, रेणुका 1935 में, हुंकार 1938 में, रसवंती 1940 में, कुरुक्षेत्र 1946 में, रश्मिरथी 1952 में, नील कुसुम 1954 में, उर्वशी 1961 में, परशुराम की प्रतीक्षा 1963 में, कोमलता और कवित्व 1964 में, हारे को हरिनाम 1970 में। आदि महत्वपूर्ण इसका क्या है? काव्य है। ठीक है, ये इनका जीवन परिचय के कुछ व्यक्तित्व के कुछ साहित्य साधना है, काव्य है, नौकरी है, शिक्षा उन्होंने किस प्रकार प्राप्त किया था, ये इनका जीवन परिचय है। आगे भी हम बता रहे हैं आपको। चलिए हो गया, आगे देखते हैं क्या क्या उन्होंने क्या है। अब देखिए गद्य रचनाएं देख लेते हैं। गद्य रचनाएं ने क्या क्या किया है? मिट्टी की ओर क्या क्या है? 1946 में, अर्धनारीश्वर 1952 में, संस्कृति के 4 अध्याय 1956 में, काव्य की भूमिका 1958 में, बट पीपल 1961 में, शुद्ध कविता की खोज 1966 में, दिनकर की डायरी 1973 आदि और भी रचनाएं उन्होंने किया है। ये आपका था गद्य रचनाएं, ये आपका था काव्य। इन चीजों को यदि आप बारीकी से देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसे निकलता है। बहुत बार आपका पूछा गया ऑब्जेक्टिव में। 12th क्लास में आपको क्वेश्चन बैंक को देखिए, पूछे हुए क्वेश्चन को भी देखिए आप, जरूर इसमें से आपको क्वेश्चन मिलता है। अब इनसे जो ऑब्जेक्टिव निकलेगा उस ऑब्जेक्टिव को आपको बता देते हैं। ये देखिए सारांश आपको पिछले वीडियो में बताएंगे। अभी फिलहाल हम ऑब्जेक्टिव पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए आपको क्लास में सारा चीज क्लियर कर दिए, कहानी समझा दिए, पढ़ा दिए हैं, क्वेश्चन आंसर भी करा दिए। जिनको नहीं करा पाए हैं इस वीडियो के माध्यम से वो करा देंगे। चलिए आप देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या क्या इसका है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है? रामधारी सिंह ने अर्धनारीश्वर के निबंधकार कौन है? कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर किस युग के कवि हैं? छायावादोत्तर युग के हैं। कौन युग के हैं? छायावादोत्तर युग के हैं। दूसरा है अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? अर्धनारीश्वर में किसका वर्णन किया गया है? किसका किया गया है? शिव और पार्वती का, नर और नारी का। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है पुरुष रूप तो वृक्ष बन गया पर नारी को उसने बना दिया। क्या बना दिया? लता। पुरुष बन गया वृक्ष और वृक्ष की लता जो बना कौन बना? नारी बन गया। ठीक है।
कामिनी अपने साथ कैसी शांति लाती है, कैसे लाती है, कामिनी जैसी लाती है। ठीक है, पुरुष जब नारी गुण ले लेता है तो क्या बन जाता है, देवता। पुरुष जब नारी का गुण ले लेगा क्या बनेगा, देवता बन जाएगा। ठीक है, नारी जब नर के गुण ले लेती है तो क्या बन जाती है, राक्षसी बन जाती है। क्या बन जाती है, राक्षसी। कहता है यदि नर जो है नारी के गुण को सीखता है वो देवता बनता है, यदि नारी नर के गुण को सीख लेता है तो क्या बन जाती है, राक्षसी बन जाती है। ठीक है, चलिए अब आगे हम बता रहे हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 8 नंबर से बता रहे हैं, उसने कहा है कि जब नारी नर का गुण लेती है तो राक्षसी बन जाती है। किसने कहा है, किसने कहा है, प्रेमचंद्र लेखक जो है, प्रेमचंद्र कवि सम्राट लेखक जो है प्रेमचंद्र ने कहा है। क्या कहा है कि जब नारी नर का गुण सीखती है तो क्या बन जाती है, राक्षसी बन जाती है। किसने कहा है, प्रेमचंद्र ने। दूसरा है क्वेश्चन, स्त्री गुणों वाला पुरुष क्या कहलाता है, स्त्री गुणों वाला पुरुष क्या कहलाता है, स्त्रैण कहलाता है, नहीं स्त्रैण। दूसरा है बुद्ध और महावीर ने स्त्रियों को कौन सा अधिकार दिया था, कौन सा दिया था, भिक्षुणी होने का। कौन सा अधिकार दिया था, भिक्षुणी होने का, नहीं। दूसरा देखिए, स्त्रियों को भिक्षुणी बनने का अधिकार किसने छीन लिया, दिगंबर ने, जो गौतम बुद्ध के जो शिष्य थे उन्होंने छीन लिया था। दूसरा देखिए यहाँ पे, दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था, सिमरिया है, नहीं सिमरिया बेगूसराय में, पता ना याद है। दूसरा है दिनकर जी का जन्म कब हुआ, कब हुआ, 1908 में। ऑप्शन देखिए क्या है, 1908 में। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। आगे देख लीजिए, दिनकर जी की मृत्यु के बारे में पढ़ लिए हैं, एक बार और देख लीजिए, याद हो जाएगी। कह रहा है दिनकर जी की मृत्यु कब हुई थी, बताइए आप लोग, 1952 में। कब हुआ था, 1952 में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, सभ्यता का पहला सोपान क्या था, कृषि का विकास। क्या था, कृषि का विकास। सभ्यता का पहला सोपान क्या था, कृषि का विकास था। दूसरा कहा है दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस कृति पर मिला था, किसके लिए मिला था, उर्वशी के लिए। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, उर्वशी के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दिनकर जी को। दूसरा कह रहा है संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है, किसकी कृति है, रामधारी सिंह दिनकर की है, नहीं हम लोग जीवन परिचय पढ़ लिए हैं। बापू मेरी माँ पुस्तक किसने लिखी, बापू मेरी माँ पुस्तक किसने लिखी, बापू की पोती ने लिखी थी, बापू की महात्मा गांधी की पोती ने लिखी थी। ठीक है, दूसरा है कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है, शुद्ध कविता की खोज। क्या लिखा गया है, शुद्ध कविता की खोज, हम लोग पहले पढ़ लिए, नहीं। दूसरा कहा है दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई, 1925 में। कब हुआ था, 1925 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे तक हम बताते हैं आपको, कुछ क्वेश्चन है। अब देख लीजिए 21 नंबर, यहाँ पर है 21 नंबर क्वेश्चन कि कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई नहीं है। व्हाट पीपल लिखा हुआ है, उर्वशी लिखा हुआ है, काव्य की भूमिका भी लिखा हुआ है, साकेत जो है दिनकर की कृति नहीं है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, कौन कृति पर, पहले भी क्वेश्चन था, उर्वशी पर मिला था भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। दूसरा क्वेश्चन है युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है, क्या है, वो है कुरुक्षेत्र। क्या है, कुरुक्षेत्र है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई जो काव्य कृति क्या है, कुरुक्षेत्र है। दूसरा है गांधारी कौन थी, गांधारी कौन थी, दुर्योधन की कौन थी, मां थी गांधारी, दुर्योधन की मां थी। दूसरा है प्रेमचंद्र क्या थे, प्रेमचंद्र क्या थे, कथाकार थे। क्या थे, कथाकार थे। तो ये मुख्य रूप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था 2 अध्याय का, एक संपूर्ण क्रांति का, दूसरा क्या था, दूसरा अभी हम लोग पढ़े ना, क्या पढ़े, अर्धनारीश्वर। इसमें हम लोग देखे कवि का जीवन परिचय, लेखक का जीवन परिचय, महत्वपूर्ण उनके द्वारा लिखित रचनाएं को देखे, और उनसे जो ऑब्जेक्टिव आपका बन रहा था उन ऑब्जेक्टिव को बारी बारी से आपको एक क्वेश्चन करके बता दिए। बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है, जो जो चीजें आपसे छूट गया था वो सारी चीजें इसमें बताया गया है, जरूर इससे फायदा होगा। हम आपसे यही आग्रह करेंगे कि एक बार नहीं हो तो दो बार वीडियो को देखिए, जरूर आपको वह चीजें याद हो जाएगी। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो
तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।